बाकी भाई को पता नहीं, तो मैं आज खुल के बता देता हूँ। मैं कंडीशन में आया हूँ, कार्य के चलते ग्राम से किसी भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए, एक कंडीशन में आऊंगा। कार्य के चलते ग्राम में शराब या नशा पदार्थ का सेवन किसी ने ना करे। और तीसरा, मेरा कोई रोजी है, न मेरा कोई ठोका है, न मेरा कोई कंडीशन है, ना मेरा कोई कॉल है, न मेरा कोई मॉल है। मैं आऊंगा तो फ्री में आऊंगा, मेरे को कोई एक रुपया मत देना। ये कंडीशन में आया इस गांव में। तो कह रहा हूं मैं आपको, यदि मेरे बात आपके कान तक दिल को अगर छू रहा है सूरज परिवार को, तो मैं यही कहूंगा कि आप समस्त ग्रामवासी के जूना गांव खिरोली है और नया गांव सेलेगांव है, और मेरा जूना गांव सेलेगांव है और नया गांव खिरोली है। मेरा हेडक्वार्टर सेलेगांव है, ब्रांच खिरोली है। मेरे बात आप सबको समझ में आ रहा है? तो आप कायटा परिवार के क्या धर्म है। इसलिए कल से जब हमारे जो दो बच्चे के ऊपर कुछ लक्षण दिखा, हमने रात में रोका, यही रुक जाओ, हो सकता है हमारे पीठ पीछे या हमारे माता को गलत सलत भोजन खिला दे। रात में मैंने रात भर का तपस्या किया है, आज रात में सोया भी नहीं हूं मैं, ये बच्चों अच्छा है कि नहीं है। और जस्ट मेरे साइड में इनको सुला करके रखा था, स्नान कराने भेजा है, कपड़ा एक वस्त्र आपको दिया, मैं अपने तरफ से वस्त्र कर इनको श्रृंगार कर साथ में लेकर के आया। इस प्रकार के आप माताएं को विशेष ध्यान देना है, और उन माता के साथ हमारे जो बंधु खड़े हैं उनको विशेष ध्यान देना है। किसी प्रकार की गलत संगति के साथ ना छोड़े, घर में नशा पदार्थ के कुविचार, अनर्थ विचार का प्रयोग ना करें। अच्छे वातावरण, शांति वातावरण का घर में प्रयोग करें, जिससे वो प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ेंगे, और वो प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेंगे और वो पूरे गांव को काम आएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बारी है और छोटे छोटे और बाल गोपाल मल्ला दोनों भगत महाराज का, थोड़ा से खड़े हो जाओ बाबू। भंगारा माई के सिरहा और शीतला माता के सिरहा, उधर खड़े हो जाओ, उधर सामने हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, बराबर खड़े हो जाओ, बराबर एक लाइन में खड़े हो जाओ, बस। बहुत सुंदर, हाथ बैठ जाओ। अब ध्यान से सुनना मोर बात, ठीक है? आप माना छोटे लड़का न हो, अब तो सियान बन गए हो, है ना? अब ये नीचे बैठने के, अब तो गद्दी के अधिकारी बन गए हो, माता जी के कुर्सी में बैठ गए हो, माता जी ऊपर गोद में कोरा में ले ली से तुम दोनों जमना। तो गलत संगत मन साथ नहीं रहना है अपना, ठीक है ना? गलत संगत के साथ नहीं खेलना है, गलत संगत के साथ नहीं जाना है। संगत करना, मैं नहीं कहूंगा संगत नहीं करना, संगत करना और सुसंगत करना, सुसंगत के साथ रहना। और सुसंगत यदि आपके साथ है तो उसको, कुसंगत आपके साथ यदि है तो उसको सुसंगत में परिवर्तन करना। अगर संगत बोलते चलना चॉकलेट खा जाओ, है ना? तो चॉकलेट कौन से चॉकलेट परख लेना, है ना? चलना अपन पानी पी ले जाओ, क्या करी ना वो फलाना की, यहाँ वो पानी एक्चुअली पानी है या कोई दूसरे पानी है, परख लेना। अगर वो संगत अगर गलत से तुम्हें दूसरा पानी ला देता तो बोलना, अरे पगला ये तो गलत पानी देता मोला, ये पानी ला पिए के न है, ये मोला धोखा से पिया था, से गलत पानी में नहीं पी पानी ला, तो जब का दिन ले पिए के पिए, आज के बाद वो पानी ला छोड़ दे, नहीं पीना है, खराब करते हो पानी। यहाँ इस प्रकार को मोला बोलना है, ठीक है ना बाबू? आजकल काका पाउच में निकली है, जे मानो यूज करते हैं वही मला पता है। जो गुटका पानी जो निकलते ना, कभी नहीं जाना है, कभी छूना ही नहीं है, सब चीज है ना?
और काकू घर में कोई प्रेम से बुलाते भी ना तो परख के खाना है, और वो क्या कोई भी चीज देते तो खा देंगे। लेकिन आप सभी ग्रामवासियों का निवेदन है, इन बच्चों को जो भी प्रसाद के रूप से भाव देना हो या सम्मान करना हो तो अच्छा शुद्धता भोजन या शुद्धता फल फ्रूट इनको दीजिएगा। ये आप सबका संतान है, पूरे ग्रामवासी का संतान है ये। और छोटे बच्चे हैं ऐसा कहकर कि नहीं, उनको माता शीतला के सम्मान देना, माई उज्जैन में होंगे। ये दोनों के विचार। और अंतिम क्षण में मैं और ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, बोलना तो बहुत कुछ है। मड़ाई के संबंध में कैसी होना है, देवी देवता में कब कब कौन से पूजा पाठ करना है, याद रखूंगा उस दिन समय आए पर। क्योंकि ऐसी देवी देवता है जो माताएं को जानना भी चाहिए। जो देवी देवता के जो नाम है माताओं को सुनना भी नहीं चाहिए। सुनना तो सबको है, पर कहीं कहीं माताओं को ऐसी देवालय में वर्जित भी है। कहीं कहीं जैसे पाठ है, नार है, खार है, डांड है, जैसे पाठ मावली है, जिस प्रकार की एक हमारे अभी सूरजिया परिवार का जो गढ़ मावली है, वहां माताओं को वर्जित है, जाना भी वर्जित है, वहां तो प्रसाद भी वर्जित है। तो कभी कभार प्रश्न भी जगते हैं यहाँ पर, हम भी तो इंसान है, हम भी तो सेवा करें, हमें क्यों प्रसाद वर्जित है। देवी माता शीतला की दोनों हाथ ऊपर उठा करके ग्राम देवी माता शीतला की, ग्राम देवी माता शीतला की, ग्राम देवी माता शीतला की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, मंगला माई की, माई गणिम चौरासी की, आज की आनंद की, देव समिति की, पुजारी गायता परिवार की, ग्राम के समस्त माताओं बहनों की, ग्रामवासी की, सेलेगांव ग्राम की, सेलेगांव ग्राम के माटी की, हमारे देव समिति मंडल की। मैं एक कंडीशन को बना करके मैं आया हूं कि मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए इस गांव से। धर्म के आड़ में मैं किसी से 1 रुपया लेने नहीं आया हूं, ना लूंगा, ना आज तक कहीं लिया हूं। निस्वार्थ भाव से आपके गांव में सेवा देने आया हूं। पर अंतिम में मैं कुछ दान मांगना चाहता हूं। वो दान आप हर हिंसा से देंगे तो लूंगा, और मन कह रहा है मैं कल से मैं दान लूंगा आप लोगों गांव वाला से, सूरजिया परिवार से, समस्त ग्रामवासी से मुंह मांगे दान लूंगा, ऐसा मेरा मन कह रहा है। यदि आप देने के लिए तैयार हो तो एक बार जोरदार तक वही दान लूंगा जो मेरे को आवश्यकता है, जो मेरे को जरूरत है। और जो जरूरत नहीं है उसको मैं दान ले जाकर के क्या करूंगा। और जो दान वो दे, दान देने वाला ही पुण्य का लाभ प्राप्त कर सके, और दान ले करके दान को सदुपयोग करे, उसका भी पुण्य का प्राप्ति हो। ऐसा दान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं। मुंह मांगे दान, विशेष करके सूरजिया परिवार से, ग्राम से भी। तो आप दान देने के लिए तैयार हो? आवाज तो कम उठत है, ताली तो कम बजत है। चल एक बार जोरदार ताली से स्वागत करो अगर दान देने में तैयार हो तो। वो भी बदला में लूंगा, ऐसे नहीं, कुछ दान के बदला दूंगा, फिर दान लूंगा। ताली तो दोनों हाथ में बजते हैं, हमने तो दोनों हाथ में ताली बजवाया है। तो दान के बदले में कुछ दूंगा और दान दूंगा। इस ग्राम में ग्राम के समस्त ग्रामवासी के ऊपर इस बात जा रहा है दान के संबंध में। आपके ग्राम में किसी ने नशा पान करता हो, गुटखा, तंबाकू, शराब, ना जाने क्या क्या भाषा से जानते हैं, वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो ये जो शराब पीते उसको शराबी के नाम से जाने जाते हैं। जो व्यक्ति इस ग्राम में, मेरे नौजवान साथियों भी, मेरे छोटे छोटे बाल गोपाल भी, मेरे माताओं को भी, मेरे पुजारी परिवार को भी इस प्रकार के कुविचार, गलत आदत, गलत चीज सेवन करना आप लोगों के पास है,
उसका आवश्यकता मेरे को दान दे दो। उसका संकल्प भाव से, मैं किसी को शपथ नहीं कर रहा हूं, संकल्प भाव से आप उसको दान दे, वो मेरे को जरूरत है। क्या आप सब मंजूर हो? हाथ उठाओ बोला। हमारे उस तरफ जो हाथ नहीं उठ रहा है, माताओं की तरफ से भी बहुत सारे कहीं कहीं देखने को मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बदला में देके जाऊंगा आप लोगों को। इसके बदला में धार्मिक स्थल की ये मांग है। आप कोई भी धार्मिक स्थल में जाइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद जो होते हैं, 6 बजे को ब्रह्म मुहूर्त में गिनती भी आते हैं हमारे देवी देवताओं के नियम के तहत। सुबह प्रातः उठिए, आप स्नान ध्यान कीजिएगा और अपना गृहकार्य संपूर्ण कर आपके घर में आपके पूर्वज, देवी देवता, माता पिता, भगवान फोटो, जो संस्था से जुड़ी हो, जो धर्म से जुड़ी हो, तो आपके घर में एक चौरा है, कोई प्रतिमा है, कोई फोटो है, वहां पर माथा टेक लें, आशीर्वाद ले लें, फूल पुष्प दिया बत्ती कर लें। कुछ नहीं तो 1 लोटा जल भगवान शिव जी को समर्पित कर दें और वहीं से जल एक बूंद अपने मुखमंडल में छोड़ दें। वही आपके लिए अमृत होगा। और वहां का जो प्रतीक जो है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो प्रतीक जो होते हैं, हमारे जो पूर्वजों के जो माता पिता होते हैं, धार्मिक जो प्रतिमा होते हैं, भगवान शंकर के हैं, भगवान नारायण जी के हैं, भगवान गणेश जी को कहें, जो उनके मस्तक में तिलक जो हम लगाते हैं, वहां से निकाल करके अपने मस्तक में भी हम लगाते हैं। साथ साथ एक वस्त्र के भी पहचान होते हैं, तिलक का भी पहचान होते हैं। कई चीज में आज लोगों को जानने का एक प्रारूप भी है। वस्त्र से लोगों का पहचान भी होते हैं, बातचीत से लोगों का पहचान भी होते हैं, उनके वातावरण से लोगों का पहचान भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार के मैं आपको बदलम देने जा रहा हूं। भगवान का पूजा पाठ कर लेना, अपने माता पिता का परण चरण स्पर्श कर लेना, चौरा में 1 लोटा जल डाल देना, शिव जी के प्रतिमा में जल डाल देना और वहां से मस्तक से कम सिंदूर निकाल करके तिलक भावपूर्ण लगा लेना। तो वो आपका हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह है। वो वही आपको मैं बदला में देने जा रहा हूं। आप जितने भी ग्रामवासी गुटखा, पौच, शराब जो सेवन कर रहे हो, आज से त्याग के भाव से, निस्वार्थ भाव से, निसंकल्प भाव से बदला में, दान में दे दें। ये मैं दे रहा हूं आपको बदला में। मैं भी तो कबूल किया हूं ना, दूंगा करके ये तिलक दे के जाऊंगा आप सबको। ठीक है ना भाई? खुश हो ना? बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। यही आस्था मेरा यहां से लेने का। जो गांव का जो कुविचार है सभी का नहीं, किसी किसी के यहां में, और विशेषकर तो करवा दवाई तो इनके लिए ज्यादा है, गायता परिवार में। आप अच्छे रहोगे तो गांव अच्छे रहेंगे। आपके परिवार में अगर किसी प्रकार की भावनात्मक व्यक्ति हो, तो आज इसके लिए कोई न सर्फ न कोई साबुन का आवश्यकता है। माता रानी के श्री चरणों में सर्फ और साबुन है, उसी में आप उस मैल को धो लीजिए। आप बंधुगण, आप चरणों में जो है आप लोगों ने पेश किया है, भाव पेश किया है, ये सब आप लोगों की है। आपको अधिक इच्छा हो तो किसी गरीब को दक्षिणा दे देना, कोई भिखारी को दक्षिणा दे देना। और इस गांव में धार्मिक कोई कार्य हो आजकल 2 दिन में, तो ये धार्मिक कार्य में इसको लगा देना। क्योंकि हमारे पास इतने कार्यकर्तागण हैं अभी मेरे साथ। यहां तक कि पुजारी महाराज को कोई तकलीफ हो रहे थे, एक व्यक्ति पसीना पोंछने के लिए, साफ करने के लिए, तेल लगाने के लिए, इतना सेवाकारी। हमारे जो एक बंधु बैठे हैं, वो भी निर्जला, जैसा पुजारी महाराज को सेवा दे रहा है उसी प्रकार की वो भी अन्न जल फल फ्रूट से त्याग करके वो भी है। एक दिन खड़े हो जाओ अभी, ये भी उसी भाव से संकल्प के साथ है। उनमें भी निस्वार्थ भाव है। मेरे गुरु जब ऐसा है तो मैं क्यों
प्रसाद ग्रहण करूंगा, फल फ्रूट ग्रहण करूंगा, केला ग्रहण करूंगा, पानी ग्रहण करूंगा, उसी बाटल के पानी में वो आज चौथे दिन चतुर्थ दिवस को भी तपस्या के भाव से। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, जिसका गुरु बलवान है उसका चेला भी पहलवान होना चाहिए, जिसका गुरु बलवान है उसका चेला भी पहलवान होना चाहिए। जैसे सूर्य परिवार है वैसे उस परिवार के माता बहन को होना चाहिए, जैसे ग्रामवासी है वैसी सूर्य परिवार को होना चाहिए, जैसे सूर्य परिवार को होना चाहिए ग्रामवासी को होना चाहिए, और ग्रामवासी को जैसा होना चाहिए सूर्य परिवार को होना चाहिए। तब ना हम इस गांव में सुख शांति सुख समृद्धि का सुख लाभ प्राप्त कर लेंगे। बंधुगण, विदाई के अंतिम क्षण में एक बात आप सब आस में पड़े हुए हैं, जिन जिन भाइयों की प्राइवेट समस्या है वो अपने अपने समस्या लेकर के लाइन में रहेंगे। अभी नहीं, उस समय, अभी तो हमारे बंधुगण शायद उनके मन में ना जाने जो आप सबको एक शब्द में समझाइश करेंगे, गांव की ओर से, देव समिति की ओर